थ्योरी में से ले लूंगा, ठीक है। टरबाइन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ये जुमे वाले दिन मैंने लेने हैं, और बड़े बड़े शार्ट से छोटे से क्विज कर देंगे हम लोग, और कंप्रेसर का थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें से जो है ना वो, या उसमें से एक आध क्विज हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्विज लेने हैं को टरबाइन के, यानी थ्योरेटिकल सेक्शन, बस मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अंडरस्टैंड क्या ना बात, थ्योरी थ्योरेटिकल क्विज होना है, वो आपसे ले लूंगा मैं, क्लियर है। इसी तरह पावर प्लांट है, पावर प्लांट में भी आपके पास जो लास्ट टाइम हमने किए थे ना, जो हमारे पास थे, यानी दो क्विज मैंने लेने हैं। एक आध क्विज मैं इसमें से लेना चाहूंगा, जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमने देखा था, जिसमें हमारे पास थे सोलर था, विंड था, ये दो थे, और इसी तरह ये दो रिन्यूएबल थे, और एक इस तरह न्यूक्लियर का था। वो सिंपल बेसिक जो हमने बेसिक से डिस्कस की थी वो देख लेना, और एक आध उसमें से करेंगे, एक आध जो है क्विज मैंने लेना है उसमें से कर लेंगे, ये जो आपका कंबाइंड साइकिल बननी है उसका थ्योरी उसकी देखनी है, बस आपने ये थ्योरीज देख लीजिएगा बेशक आपने। तो ये मैं कल आपसे अब जो है वो पावर प्लांट की क्विज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पावर प्लांट के मजीद हम आगे कवर नहीं कर रहे हैं, मजीद आगे जो है वो जो कुछ हमने करना तो हमने कर लिया, बस अब अपने तौर पर प्रॉब्लम्स करो पावर प्लांट्स के। इवन आप किसी तरह मैं टरबाइन के प्रॉब्लम्स शेयर करूँ, वो प्रॉब्लम्स करो, उनमें कई मसला कोई इश्यूज आते हैं तो मुझे बताना, किसी भी दिन किसी भी टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं ऑनलाइन करना होगा, हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। वैसे आना चाहते हो मेरे साथ आके कोई ग्रुप की सूरत में बेशक डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेलो, यस सर। अब सिर्फ ये है ना कि यार वो बेसिकली अब ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल वो है नहीं, मैं इसको वो इस पे मैं लीवरेज दे नहीं सकता, वो नंबर ऑफ क्विजेज हैं वो करने ही करने आ रहा है। अब इशू ये मैं अगर ये कहूँ कि यार चलो मैं छोड़ देता हूँ, एनी लीव इट, मैं मजीद लेते ही नहीं हूँ, आप अपने लैब्स करो, वो इस तरह है नहीं ना यार। आगे वो बेसिकली मैटर ऑफ पॉलिसी है फिर, कि भाई आपने इतने नंबर ऑफ क्विजेज जरूर लेने हैं, और वो ये बेसिकली जैसे क्या क्या पोस्टपोन होते होते थोड़ा एंड पे आ गया, तो देख लो, कोई किसी किस्म में कोई क्वेश्चन, कोई एनीथिंग, कोई रिजर्वेशन, कुछ भी हो, लेट मी नो। कोई हम अभी क्लास इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, आप अपना टाइम लो, अपना करो, अभी भी थोड़ा सा बस टर्बो के बस वो बता दो, तो कंप्रेसर बताना, उसके अलावा बस फिनिश सिंपल आपके वही असाइनमेंट्स पर शॉर्ट्स ही असाइनमेंट्स क्या है, वो सिंपल जो है इब्राहिम से बात करके क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, जो थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देंगे, वो ऐसे भी एग्जाम के लिए तैयारी करने वही एज असाइनमेंट होने की, वो कर देना, और बाकी हमने ये बस जो क्विजेज हैं वो हमने करना है, नथिंग एल्स। अभी बताएंगे एनीथिंग। सर पावर प्लांट्स की भी कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सलूशन नहीं मौजूद सर। जी हाँ, वो आपको खुद करने पड़ेंगे, वो उसका जो है सोल्यूशन तो वैसे यार एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। अब इसमें यही है ना कि आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स आपस में डिवाइड कर लो, अब लेट्स को 3-4 बंदों के पास एक ही सेम ही प्रॉब्लम आ रहा है, हर बंदा अपना सोल्यूशन निकालेगा, उससे ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर कि यार ये किया है लेकिन इसका समझ नहीं किया ठीक किया या गलत किया, आप मुझसे शेयर कर लेना, मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं इशार से यार आपके साथ क्लास करता हूँ, और देन जो है ना फिर आपको फारिग कर दो, ताकि यार आप लोग अपना बाकी जो भी आप काम था कि आप लोग वो करो। तो एक साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बस एक क्विज के जो है मेरी पर्सपेक्टिव से शेयर कर रहा हूँ। आई मीन अब इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये कंप्रेसर के बेसिक वही हमारे पास जिस जो हमने टरबाइन में बेसिक्स हमने पढ़ी है वैसे ट्रायंगल्स की वही सेम बेसिक्स इधर होल्ड करती हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि टरबाइन के अंदर पहले रोटर आता है फिर स्टेटर आता है, सॉरी
आई मीन जो है बेसिकली रिवर्स कर रहा हूँ। टरबाइन के अंदर सबसे पहले स्टेटर आता है, उसके बाद आपका रोटर आता है। कंप्रेसर में सबसे पहले आपका हमेशा रोटर या जिस तरह इम्पेलर होता है जिस तरह वो आता है, ठीक है ना, जिस तरह पंप में पड़ा था तो क्या था हमारे पास सबसे पहले इम्पेलर आता है, तो वही इम्पेलर एक्चुअली क्या वो जेनेरिक उसका नाम रोटर है। उसके बाद फिर डिफ्यूजर आता था ना, तो इस तरह हमारे पास जो है सबसे पहले रोटर फिर स्टेटर। रोटर क्या करता है उसको उसमें किनेटिक एनर्जी उसमें एनर्जी ऐड करता है और फिर वही आगे स्टेटर में जाके वो एज अ डिफ्यूजर के तौर पे वही किनेटिक एनर्जी क्या है उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ता है। ये है, बाकी अदरवाइज वही सेम वेलोसिटी ट्रायंगल्स होल्ड करती हैं। इसमें देखें आपके पास ये आप देख रहे हैं वहाँ पहले स्टेटर था फिर रोटर था, लेकिन यहाँ पे पहले रोटर है और फिर आपके पास स्टेटर है, वही सेम इसी तरह वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं। रोटर जो है वो आपके आउटलेट के ऊपर डिक्टेट करता है रिलेटिव वेलोसिटी को और स्टेटर डिक्टेट करता है आउटलेट के ऊपर जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी को, एक्जैक्टली जो जिस टरबाइन में था। सेम वही इसी तरह अल्फा और बीटा जो है एंगल्स हैं एक्स एक्सियल डायरेक्शन के साथ, जो आपका एब्सोल्यूट फ्लो है वो एंगल अल्फा बनाता है और बीटा आपका रिलेटिव फ्लो एंगल। अच्छा, अब बाकी ये हमने ऑलरेडी वही टरबाइन वाले सेम वही स्टफ है, वही इसी तरह सेम डिग्री ऑफ रिएक्शन है जिस तरह वहां पे था सेम इसी तरह है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस ये आएगा कि वहां पे रोटर बाद में था, वहां रोटर था 2 और 3 के दरमियान, यहाँ रोटर 1 और 2 के दरमियान है, इसलिए आपको यहाँ पे ये डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, वहां पे आपके पास यहाँ पे ये 2 और 3 थे, यहाँ पे 2 और 1 है क्योंकि रोटर यहाँ पे 2 और 1 के दरमियान है। एक मिनट जरा सॉरी। अच्छा, ये इसी तरह जो है वो स्पेसिफिक केस की नॉर्मल फ्रिक्शन स्टेज के लिए वही जो है सेम अजम्पशंस हैं जैसे टरबाइन में थी इसी तरह कंप्रेसर में, और उस सूरत में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन है उसका ये फार्मूलेशन है कि ये कंप्रेसर का इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसी तरह जो ये थी ये रिलेटिव फ्लो की फॉर्म में ये बेसिकली एक्सप्रेशन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वही आगे जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है एंगल की फॉर्म में, ये बेसिकली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। आगे फिर वही था बेसिक्स अपने जैसे डिस्कस की थी उसमें कि हमारे पास ये एंगल्स किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। हमने देखा था कि कौन सा एंगल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, किसके बढ़ाने से किस तरह डिग्री ऑफ फ्रीक्शन बढ़ रहा है और किसको बढ़ाने या कम करने से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसमें मेनली हमने यही देखा था, हमने कहा था कि जी जितना एंगल आप जो है इंक्रीज करते हैं, जितना यानी फ्लो को डेविएट करते हैं रोटर के अक्रॉस, इतनी डिग्री ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है, और जितना स्टेटर के अक्रॉस बढ़ाते हैं उससे डिग्री ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन यही है कि रोटर में जितना आपका जो है वो बेसिकली एंथैल्पी बढ़ती, क्योंकि जितना एंथैल्पी में चेंज जितना डेविएट करते हैं इतनी एंथैल्पी में एक्चुअली चेंज आता है। तो यही चीज सेम कंप्रेसर में करते हैं, जितना कंप्रेसर के रोटर में आप उसको डेविएट करेंगे इतना ही रोटर के अक्रॉस आपके पास जो है वो एंथैल्पी चेंज ज्यादा आएगा। ठीक है, ओवरऑल जो है वो स्टेज में उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। वही सेम एग्जैक्टली चीज जो है सेम एक्सप्लेनेशन इधर भी होल्ड करती है। इसी तरह लोडिंग फैक्टर है भाई आपके पास, ये सेम बेसिक फार्मूला लोडिंग फैक्टर का, यही टरबाइन का था, यही कंप्रेसर पे होल्ड करता है कि कितना टोटल एंथैल्पी जो चेंज है वो डिवाइडेड बाय यूज करिए लोडिंग कोएफिशिएंट है। अच्छा इसी तरह ये एक्सप्रेशन इसका एंगल्स की फॉर्म में। अब इसमें लोडिंग फैक्टर में ये होता है कि आपके पास दोनों के दोनों एंगल बढ़ाते जाएं, जितना आप स्टेटर के क्रॉस आप डेविएशन लेके आए जितना रोटर के क्रॉस लेके आए इट्स मीन कि आप हाईली लोडेड कर रहे हैं अपनी स्टेज को, यानी कि आपका लोडिंग कोएफिशिएंट आपका बढ़ेगा दोनों सूरतों में। फ्लो कोएफिशिएंट वही बेसिक वही था सेम जिस फ्लो कोएफिशिएंट था। बाकी नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी ट्रायंगल जिस तरह वहां हमने बनाई थी आपके पास जो है वो वहां पे हमने उसको नॉर्मलाइज किया था, वही वेलोसिटी वेक्टर्स जो थे सब उनको नॉर्मलाइज u3 से किया था, इसी तरह यहाँ भी उसको u3 से उसको नॉर्मलाइज करें। और इस तरह ये वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए
जिस तरह उधर आपको बताया था बनाने के लिए। अच्छा, वहां पे वेलोसिटी ट्रायंगल हमने बनाई थी, रोटर के क्लास बनाई थी, और वो रोटर के क्लास क्या थे, फिर 2 और 3 बनाए थे। यहाँ रोटर आपके पास क्या है, वो 1 और 2 के दरमियान लगा हुआ है। इसी तरह सेम जो है आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगी, और मेनली नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी ट्रायंगल में हमने ये बात की थी कि वो शो किसको करती है, उसके अंदर आपकी ये डिजाइन पैरामीटर जो ये रिप्रेजेंट होते हैं। ये फाई एग्जैक्टली यही एक्सियल पास फाई आता है, ठीक है। ये जो एक्सियल इसकी जो बेसिकली ये एक्सियल डायरेक्शन है, और ये इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है। देखिए ये यू शो कर रहा है, ये कैपिटल यू एक्चुअली क्या है, ये यू और U3 है। अच्छा, और इसी तरह ये साई साई एक्चुअली क्या है, साई आपके पास दोनों को शो करता है। ये साई जो सॉरी एक मिनट के लेट मी कम, ये चीज, ये दोनों, ये देखें साई जो लोडिंग एफ शीट है, ये C(θ2 - C(θ1 / U) इसको भी शो करता है, यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को, और W(θ) इसको भी करता है। तो अब चाहे इसको कर दें, इसको कर दें, बात एक ही। और यही आप देखेगा, यही चीज होल्ड करती है यहाँ पे। जितना ये होगा डिफरेंस C1 और C2, ये है क्या, C2 का अगर दिखाऊंगा C(θ2) ये होगा बड़ा होगा, C(θ1) ये छोटा होगा। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो क्या है, ये इस दरमियान शो कर रहा है, ये क्या है, यही बेसिकली हिस्सा है। और यही चीज मैं W(θ) के ऊपर भी कर सकता हूँ, W(θ2) ये हो गया, W(θ1) ये बड़ा W(θ1) हो गया, और ये W(θ2) ये हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये इसके दरमियान वाला ये डिस्टेंस आएगा, और ये एक्चुअली क्या, ये हिस्सा है। तो चाहे ये करें, ये दोनों सेम होंगे। अच्छा, ये चीज वही उधर भी आपके पास होल्ड करती है टरबाइन पे। वहां भी सीधा स्पेशल केस थे, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और 0 है। इसी तरह यहाँ भी 0.5 और 0 के लिए जो है हम ड्रा कर सकते हैं, आपके पास जो है ये वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह 0 एग्जिट सवाल के लिए जो है, 0 एग्जिट सवाल मतलब क्या होता है कि आपके पास जो उसका एग्जिट होता है, एग्जिट के ऊपर आपके पास जो है वो क्या है, यानी कि स्टेज के एग्जिट है, स्टेज के एग्जिट के ऊपर आपके पास जो है कोई सवाल नहीं होता, यानी कि कोई डेविएशन नहीं, एग्जैक्टली प्योर एक्सियल फ्लो होता है। यहाँ पे स्टेज क्या, वहां पे स्टेज का एग्जिट क्या आता है, स्टेज का एग्जिट क्या होता है, वो एक्चुअली C3 होता है। यहाँ पे हम C3 तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या होता है कि C1 = C3 है, लेकिन यहाँ पे हम C1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो C1 एग्जैक्टली ये देखिए, ये प्योर होगा, प्योर एक्सियल डायरेक्शन में होगा। यानी मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर हम टरबाइन के केस में हम जाएं तो ये हमारे पास क्या था, उस केस में हमने 0 एग्जिट सवाल जो था हमारे पास, सॉरी ये वाले, ये देखें C3 एग्जैक्टली प्योर एक्सियल डायरेक्शन में था, यानी कि C(θ3 = 0 होता है, यानी प्योर एक्सियल डायरेक्शन में ये आपके पास C3 होता है। लेकिन इस केस में आपके पास क्या है कि ये वो केस है जहाँ पे C3 तो नहीं आ रहा, लेकिन C1 आ रहा है। और C1 है क्या, अगर हम नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज अज्यूम करें तो नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज वही होती है जिसका इन और आउट दोनों सेम होते हैं। तो अगर C3 भी अगर एक्सियल है तो फिर C1 भी एक्सियल होगा, फॉर प्योर एक्सियल। और C1 क्योंकि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए फिर जो है वो C1 आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर क्या करूंगा, जब 0 एग्जिट सवाल अगर केस है तो उस केस में ये जो है, ये देखें ना, मेंशन ऊपर C(θ3 = 0 है, लेकिन यहाँ पे C(θ3) नहीं है, लेकिन C(θ1) भी 0 होगा, और क्योंकि वो एक्जैक्टली सेम C1 और C3 सेम है, हम नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज की बात करें उस सूरत में बेसिकली ये वो अजम्पशन है जिसकी बेस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी यार, बाकी मैं बस इधर ही लीव आउट करता हूँ। ठीक है, कोई किसी किस्म का कोई कंप्रेसर के बारे में या एनीथिंग कोई क्वेश्चन हो। बाकी इसकी हमने ना कंप्रेसर की जो थी HS डायग्राम थी, वहां पे हमने कंप्रेसर की ऑलरेडी HS डायग्राम हमने जो है वो स्टडी कर ली थी पहले, अगर आपको याद हो। ये टरबाइन की है, ये कंप्रेसर की, ये वाली। ठीक है, तो इसी तरह ये 0.5 की है और 0 की भी हो सकती है। तो ये आपके पास जो है ये कंप्रेसर की HS डायग्राम ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली थी, वो नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी ट्रायंगल है। तो ये बस सिंपली बेसिकली आपको थोड़ा कंपैरिजन करके बताना था कि भाई जो है आपके पास कंप्रेसर में और टरबाइन में बेसिकली दोनों में बेसिकली क्या होता है और क्या मेनली जो एक्चुअली वो डिफरेंस है। तो कोई क्वेश्चन अभी तक, एनीथिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम सर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा? एग्जाम जो है वो दोनों होंगे, न्यूमेरिकल्स भी